फ्री की चीज़ें किसको पसंद नहीं आती। अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड का एसआईपी चल रहा है तो शायद आप उसके साथ एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी लेने के लिए एलिजिबल हैं, पर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और ये जान जाएंगे आप कि आप अपने एसआईपी के साथ फ्री लाइफ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है, तीनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारे ही मेजर फंड हाउसेज ने अपने एसआईपी प्लान्स में फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इन्हें एसआईपी इंश्योर या एसआईपी प्लस जैसे नामों से पुकारा जाता है। तो ये कौन सी एलआईसी है जो आपको फ्री में मिल रही है? ये एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसमें 0 प्रीमियम है। आपको 1 रुपया भी इसके प्रीमियम में नहीं देना है अगर आपकी वो स्पेसिफिक एसआईपी अभी चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात, आपकी एज 18 to 51 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपने कम से कम भी 3 साल की एसआईपी का कमिटमेंट दिया है। अगर 3 साल से कम की एसआईपी आप लेते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप इंडियन रेजिडेंट या फिर एनआरआई दोनों ही हो सकते हैं, सभी के लिए ये स्कीम एलिजिबल है। इसमें कवर की बात करें तो कवर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। फर्स्ट ईयर में जितनी आपकी मंथली एसआईपी होगी ये उसका कुछ गुना कवर देगा आपको। सेकंड ईयर में वो बढ़ जाएगा और थर्ड ईयर में वो और बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एसआईपी की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली एसआईपी का 10 गुना इंश्योरेंस कवर देता है, सेकंड ईयर में 50 गुना देता है, थर्ड ईयर में 100 गुना देता है। पर वहीं रिलायंस की जो एसआईपी है उसमें 120 गुना तक भी आपको कवर मिल जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कवर मैक्सिमम 50 लाख तक ही जा रहा है। कुछ एसआईपीज में तो मैक्सिमम कवर 25 लाख भी होता है। तो आपको अपनी एसआईपी चालू करने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि वहां पर इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम कितना जा सकता है और इंक्रीजिंग ट्रेंड उसका कितना है। क्या ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 45 डेज का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 46th डे पे आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेटेड मिलेगी। पर अगर एक्सीडेंटल डेथ का केस है तो ये 45 डेज इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो भी आपका कवर बनता है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तब क्या होगा जब एक ही एसआईपी के मल्टीपल होल्डर्स हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ फर्स्ट होल्डर को ही मिलेगी। मोस्ट एसआईपीज के केस में ये लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा जब आप 55 या 60 की एज अटेन कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एसआईपी ले रखी है। तो आपको एसआईपी लेने से पहले ये चेक करना पड़ेगा रिटायरमेंट एज क्या है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम 3 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू करेंगे। अब मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपने 3 साल से पहले अपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो क्या होगा? तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी और आप पर पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी किस प्रकार लगेगी? यदि आपने 1 साल के अंदर अंदर पार्शियल या फुल विड्रॉल कर लिया तो 2% ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आपने 1 साल के बाद पर 3 साल से पहले विड्रॉ कर लिया तो आपको 1% ऑफ द नेट एसेट वैल्यू पेनल्टी लगेगी। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तब भी बंद हो सकती है अगर आपने कुछ कंसेक्यूटिव एसआईपीज पे नहीं करी या फिर लेट पे करी। और ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कंपनी से एसआईपी ले रखी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रखी है या रिलायंस से ले रखी है। सब ने अपनी अपनी कंडीशन सेट कर रखी है कि यदि आपने 2 महीने की एसआईपी पे नहीं करी तो आप एलआईसी खो देंगे। कुछ कंपनीज में ये लिमिट 3 महीने की है। पर इसमें ब्राइट साइड ये है कि अगर 3 साल तक आप अपना पैसा उसमें रोक लेते हैं, उसके बाद विड्रॉ करते हैं, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म नहीं होगी। कवर जरूर कम हो जाएगा अगर आप पार्शियल विड्रॉ करेंगे, पर वो भी आपको अपनी कंपनी से चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं 3 साल के बाद पार्शियल या फुल विड्रॉल करता हूं तो उस केस में मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नया कवर कितना बनेगा। ये जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस आपको प्रोवाइड नहीं करता। ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें म्यूचुअल फंड हाउस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपको क्लेम मिलने में देरी हो रही है या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। और क्लेम लेने के लिए भी नॉमिनी को डायरेक्टली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि म्यूचुअल फंड हाउस में। अब आप ये तो समझ गए हैं कि आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी के साथ आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल चुकी है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कितना कवर मिलेगा, कब ये खत्म भी हो सकती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको ये लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए।
तो इसमें हमारा ओपिनियन ये रहेगा आपको कि अगर आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड पता है जिसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपका तो एक भी रुपया नहीं लग रहा है। पर आपको 3 साल का कमिटमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। पर क्योंकि आपको अपने इंश्योरेंस के लिए म्यूचुअल फंड पे रिलाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको अपना एक सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए, और वो टर्म इंश्योरेंस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। टर्म इंश्योरेंस पे हमने एक वीडियो सेपरेटली बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। यूजुअली अपनी इनकम का मिनिमम 10 गुना या 20 गुना आपके पास एक इंश्योरेंस कवर ज़रूर होना चाहिए। तो जब तक आपका म्यूचुअल फंड राइज कर रहा है और उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, आप ज़रूर ले सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड अगर नीचे गिरने लग जाए तो आप अपना पैसा बिल्कुल निकाल लीजिए। फ्री इंश्योरेंस के चक्कर में आप अपना प्रॉफिट कम ना होने दें। और दोस्तों, हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है जहां पर हम लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है, तीनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक बटन दबा के हमें ये इंडिकेट करें कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, और कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिए कि आगे और कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे आप। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।